Hello everyone. So much awaited notification on applicability of GST on food grains is now issued. बहुत सारी कंफ्यूजन थी इसको लेके, तो आज वो 47 जीएसटी काउंसिल के बाद से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ. नाउ इट इज वेरी मच ऑलमोस्ट इट इज नाउ क्लियर. तो सबको एक चीज सुननी है कि भाई क्या होगा अल्टीमेटली. तो लेट मी गिव यू इन वन लाइन कि 25 केजी के ऊपर के अगर पैकेट है आपकी फूड ग्रेन की, एक पैकेट 25 केजी के ऊपर अगर है तो उसके ऊपर आपकी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. क्योंकि जैसा कि काउंसिल की मीटिंग की भी प्रेस रिलीज में बोला गया था और नोटिफिकेशन में भी बोला गया है कि भाई अब वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, एक्शनेबल क्लेम, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड. अब सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड. अगर प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड है तब तो जीएसटी होगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं होगा. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड क्या है. ठीक है, तो प्री पैकेज्ड और प्री लेबल के लिए नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन में बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको इसका डेफिनेशन लेना लीगल मेट्रोलॉजी के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एल से आपको इसका डेफिनेशन लेना है. लेकिन भाई एक्सप्लेनेशन में खाली इतनी बात नहीं लिखी हुई. अगर केवल इतना लिखा हुआ रहता तब तो क्या होता, सारे प्री पैकेज क्वांटिटी जितनी भी है, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ केजी, सबके लिए ये रूल अप्लाई हो जाता और सब कुछ टैक्सेबल हो जाता. बट यहां पे एक्सप्लेनेशन में प्री पैकेज प्री लेबल के बाद एक बात और लिखी हुई है, मेरे सामने ही है अभी नोटिफिकेशन. वहां पे वेयर द पैकेज, मतलब पैकेज के लिए बोला है. किस पैकेज के लिए? उस पैकेज के लिए जो लेबल अफिक्स करता है और रिक्वायर्ड है, जहां पे जो डिक्लेरेशन रूल्स बनाए गए हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और रूल्स में जो डिक्लेरेशन रूल्स बनाए हैं, अगर वो आपको देने हैं, वो रूल्स अगर आपको फॉलो करने हैं, तभी वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा. अब अगर हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ें तो वहां पे दो चैप्टर है, एक रिटेल के लिए, ठीक है, और एक दूसरा होलसेल के लिए. तो रिटेल वाली कैटेगरी में बोला गया आपको ये सब डिक्लेरेशन रूल्स फॉलो करने, लेकिन वहां पे क्लियरली बोला गया अगर आपका पैकेट 25 किलो के ऊपर का है तो आपको ये रूल्स फॉलो नहीं करने. इज इट ओके? तो 25 किलो के ऊपर का पैकेट है तो उसमें चैप्टर 2 के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, वो डिक्लेरेशन वाले रूल्स फॉलो नहीं हो रहे. लेकिन अब एक कंफ्यूजन और हो गया कि लीगल मेट्रोलॉजी का रूल 24 बोलता है होलसेल पैकेजेस के लिए. तो यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है लोगों के माइंड में. वो बोलेंगे नहीं सर, होलसेल पैकेजेस के लिए भी तो डिक्लेरेशन रूल्स है, तो इसका मतलब होलसेल पैकेजेस पे भी जीएसटी अप्लाई होगा. फ्रेंड्स, जब आप पढ़ रहे हो कि होलसेल पैकेजेस पे रूल्स एप्लीकेबल है, पहले आपको यह देखना होगा होलसेल पैकेज का मतलब क्या है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में. तो होलसेल पैकेज को रूल्स में डिफाइन किया गया है. तो अगर आप उस रूल्स में होलसेल पैकेज का डेफिनेशन देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है होलसेल पैकेज इज विच कंटेन्स नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस. मेरे सामने खुला हुआ है रूल्स वो भी. तो होलसेल पैकेज मींस दैट कंटेन्स नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस. मतलब ऐसा नहीं है कि 30 किलो का एक पैकेट है तो वो होलसेल हो गया, नॉट एट ऑल. 50 किलो का पैकेट भी होलसेल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. होलसेल पैकेज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस होगा तब उसको हम लोग होलसेल बोलेंगे. तो अगर हम लोग फिलहाल बात करें एक पैकेट आपकी अगर 30 किलो की है तो उस पे क्या होगा. तो भाई अगर आपकी एक पैकेट 30 किलो की है, पहली बात वो होलसेल पैकेज नहीं है और उसके ऊपर डिक्लेरेशन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि 25 किलो की ऊपर की कोई एक पैकेट पे, अगर कोई भी आप एक पैकेट बना रहे 25 किलो के ऊपर की, उस पे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे चैप्टर 2 के डिक्लेरेशन रूल. और होलसेल वाला रूल्स इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो होलसेल पैकेट है नहीं. लोगों के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन है, होलसेल मतलब वो लोग ये समझ रहे हैं 25 किलो के ऊपर, नॉट एट ऑल. 25 किलो के ऊपर अगर हो गया तो दैट डजंट मीन कि वो होलसेल है. होलसेल का मतलब नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलसेल बोलेंगे. तो मेरे व्यू के हिसाब से कहीं पे भी डिक्लेरेशन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे अगर आपका एक सिंगल पैकेट 25 किलो के ऊपर का है. तो अगर वो 25 किलो के ऊपर है, उस पर डिक्लेरेशन रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, तो इन दैट केस उस पर जीएसटी नहीं आएगा. तो एज पर माय ओपिनियन उस पर जीएसटी नहीं होगा. हाँ, कुछ एक छोटा सा एक्सेप्शन बोल सकते हैं आप. क्या एक्सेप्शन? भाई यहां पे होलसेल पैकेजेस का जो डेफिनेशन है क्लॉज आर में, उसका पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि मान लो एक मैन्युफैक्चरर किसी इंटरमीडियरी को सेल कर रहा है 30 किलो की पैकेट, और उस इंटरमीडियरी का इंटेंशन है कि वो उसको
कम कम क्वांटिटी करके बेचेगा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज होलसेल पैकेज, अदरवाइज नहीं, जिसकी चांसेस बहुत कम है। क्योंकि कोई भी एक अच्छा ब्रांड होगा वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि भाई वो बड़ी पैकेट 30 किलो की पैकेट को वो छोटी छोटी पैकेट में फिर वो बेचे, अलाउ करे, क्योंकि फिर इसमें अडल्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तब वो होलसेल पैकेज में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल से अगर हम लोग कंक्लूड करें, अभी 25 किलो के नीचे की अगर पैकेट्स है उस पर डेफिनेटली जीएसटी आ गया। 25 किलो के ऊपर की अगर सिंगल पैकेट है तो उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन हां, अगर आपकी छोटी छोटी पैकेट्स बना रहे हो और होलसेल पैकेट एक बन रहा है, क्योंकि होलसेल पैकेट का मतलब क्या, नंबर ऑफ रिटेल पैकेट्स, तो अगर वैसा है तब उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो वो अपना भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। हम लोग फिलहाल एक पैकेट की बात करें, अगर एक पैकेट 25 किलो के ऊपर की है, आप बेच रहे हो, आप इस इंटेंशन से बेच रहे हो कि वो एज इट इज यूज कर लेगा, वो फर्दर सेल नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। सो दिस इज माई ओपिनियन, माई इंटरप्रिटेशन। देखते ग्रेजुअली अगर और कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो बात अलग है, अदरवाइज एज पर माई व्यू आप 25 किलो के ऊपर की एक पैकेट अगर बेचते हो तो डेफिनेटली उस पर जीएसटी नहीं है। थैंक यू सो मच।